नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। हमने हालांकि एक पूरी वीडियो बनाई है जिन बातों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप यह मानकर चलिए कि एक छोटी सी गलती और आप क्वारंटीन कर दिए जाएंगे। जी हां, रेलवे ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के तहत अगर आप में कोरोना के कोई भी लक्षण मिलते हैं तो आपको स्टेशन पर ही रोक दिया जाएगा और आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप ऐसे समझिए कि आपने टिकट कंफर्म करवा लिया है, पूरे पैसे दे दिए हैं रेलवे के और आप घर में अपना सामान पैक करने लगे, जिसके जरिए आप लगातार व्यस्त हैं, सामान को पैक कर रहे हैं। और आप ऐसे भी इसे समझिए कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप बीबी और बच्चे को अपने घर भेज देंगे तो भी यह दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्टेशन पर एंट्री सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जिनके पास कंफर्म टिकट है। और अगर आप इस व्यस्तता के बीच अगर आपको सर्दी या जुकाम भी हो जाए तो भी आपको क्वारंटीन कर दिया जा सकता है, आपको 14 दिन रोक दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जिस ट्रेन से सफर करने वाले हैं वह पूरी ट्रेन एसी ट्रेन है। जिन ट्रेनों को रेलवे ने चलाया है यह पूरी एसी ट्रेन है, जिसका तापमान ये कहा जा रहा है कि सामान्य से थोड़ा कम कर दिया जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि इन ट्रेनों में, जैसे एसी ट्रेनों में पहले कंबल, चादर, तकिया मुहैया कराए जाते थे रेलवे की तरफ से, ये आपको नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब आपको अपने घर से ही इन तमाम सामान को लेकर जाना है। चौथी बड़ी बात यह है कि यह ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से कुछ राज्यों के राजधानी तक ही चलाई गई है या खास स्टेशनों तक ही चलाया गया है। अगर आपका शहर उन स्टेशनों से या उन शहरों से दूर है तो इसके लिए भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसको लेकर अभी तक कोई खास एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आप दिल्ली से चलकर पटना पहुंच गए, पटना रेलवे स्टेशन पर तो आप पहुंच गए, लेकिन उसके बाद अगर आपको वहां से 100-150 किलोमीटर आगे सफर करना है तो उसके लिए आपको राज्य सरकार की सुविधाओं के लिए इंतजार करना होगा कि राज्य सरकारें आपको किस माध्यम से उन शहरों तक पहुंचाएं। ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये सुविधाएं कैसे चालू होंगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जैसे ट्रेनों को खोला गया है वैसे ही अब सरकारी बसें भी मुहैया कराई जा सकती है उन लोगों को इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि अगर आपने एक छोटी सी भी गलती की तो आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। और जो लोग अगर यह सोच रहे हैं कि वो अपने परिवार वालों को, या ऐसे आप समझें कि अपनी पत्नी और बच्चों को आप घर अगर भेजने की सोच रहे हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि एक तो उन्हें यात्रा अकेले तय करनी है, दूसरी अगर उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें उन्हीं स्टेशनों पर भी क्वारंटीन किया जा सकता है। ये भी एक बड़ी गाइडलाइन है रेलवे की तरफ से। लेकिन बड़ी पहल यह है कि रेलवे ने कुछ ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है, जो ट्रेनें कल से चलने लगेगी, यानी कि 12 मई से चलेगी, जिसका रिजर्वेशन आज 11 मई की शाम से शुरू हो जाएगा। और यह रिजर्वेशन सिर्फ IRCTC के वेबसाइट से ही होगा और आपको वहीं से टिकट मिलेगा। यह टिकट आपको किसी भी स्टेशन के टिकट काउंटर से नहीं मिलेगा। स्टेशनों के टिकट काउंटर बंद रहेंगे। उसके बाद आपको स्टेशन पर पहुंचने के लिए 1 घंटे पहले पहुंचना होगा, आपको पूरी अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी, उसके बाद ही आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं। खैर, और विशेष बातें हमारे एक वीडियो में भी है जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि अगर आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।